अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नसरी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाए। और जो इस वक्त जारी सूरत हाल है इसके ऊपर भी बात करना वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम देखने वाले भी बहुत सारे मामलात की निशानदेही करते हैं और हमेशा कोशिश होती है कि उन मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए जो आपके जानिब से पैगामात हमें भेजे जाते हैं, जिन मामलात पर आप चाहते हैं कि बात हो। कोशिश यही होती है कि उस पर गुफ्तगू की जाए। पिछले कई दिनों से जो सूरत हाल रही, मेरे ख़्याल में अब तो ये कहा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके इल्म में ये बात ना हो। पहले कभी मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये शायद मुमकिन नहीं था कि ये जो भी इस वक्त सूरत हाल है उससे कम लोग वाकिफ़ हों, आगाह हों। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन हर शख्स के पास है और जिसके पास नहीं है उस तक भी ये सारे मामला पहुँच जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और साथ ही उन मामलात पर भी बात की जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो अपने मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। मईशत के हवाले से हों, समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, दीगर मामलात हों। और अब मुख्तलिफ़ पैगामात मौसूल होते हैं, मैं चाहूँगा ज़रा उनका भी तज़किरा कर लिया जाए। कोशिश हमेशा से ये होती है कि संजीदा नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू करते रहें और यही चाहते भी हैं कि जो देखने वाले हैं थोड़ा सा संजीदगी का मुज़ाहरा करें। यकीनन मैं दीगर प्रोग्राम्स के हवाले से तो बात नहीं कर सकता कि क्या कुछ होता है, किस किस्म के मामला ज़ेर बहस आते हैं। ज़ाहिर है कि वो मेरा मामला और मसला भी नहीं है, लेकिन जो वाक़तन लोग संजीदा होते हैं उनका फ़ोकस जो होता है वो मौज़ूआत और गुफ्तगू पर होता है कि किन मामलात पर बात हो रही है और जो शख्स गुफ्तगू कर रहा है वो वाक़तन उन सारे मामलात और मसाइल के हवाले से आगही रखता है या ये जो बात कहता है उसके पीछे क्या दलील होती है, उसमें कितना वज़न होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ थोड़े ऐसे लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि वो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लें। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि शर्ट किस रंग की पहनी है, हाथ कहाँ रखा है, बाल कैसे बनाए हैं। जो ये तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कोशिश ये किया करें कि जो बात कही जा रही है उसको समझने की कोशिश करें और अगर उससे कोई इख्तिलाफ़ है या अगर वो बात समझ में आती है तो उसके हवाले से अपनी राय ज़रूर दें और ये ज़्यादा बेहतर होगा, मुनासिब होगा। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये बात नहीं समझाई जा सकती कि यहाँ बैठ कर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और जो एक मेज़बान होता है वो क्या क्या चीज़ें साथ लेकर चलता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। वो यकीनन आपके इल्म में नहीं होगा, जिनका ताल्लुक़ मीडिया से नहीं है या जो इस मनसब पर नहीं है वो शायद इन मामलात को नहीं समझ सकते। तो कोशिश ये किया करें कि जो गुफ्तगू हो रही है उसी के ऊपर फोकस रखें और अगर इससे कोई इख्तिलाफ़ भी है तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इख्तिलाफ़ राय किस तरह रखा जाता है उसके बारे में भी हमें नहीं पता। सोशल मीडिया की मिसाल आपके सामने मौजूद है, जिन मामलात के ऊपर लोग तबसरा करते हैं, तो हमारे यहाँ जिस किस्म के तबसरे होते हैं ज़ाहिर है कि टीवी पर बैठ कर उसका हवाला नहीं दिया जा सकता, ये बातें दोहराई नहीं जा सकती। या जिस तरह पैगामात भेजे जाते हैं एक दूसरे से, जब सवाल किया जाता है तो हम तमाम चीज़ों से क्योंकि आरी हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि तरबियत सिरे से है ही नहीं, इसलिए सारी बातें समझना बेहद मुश्किल है। ओके जी जनाब, बात अपनी मुख्तसर कर लेता हूँ। आपके पैगाम जो हम तक पहुँचते हैं हमारे बहुत ही ज़रूरी भी होते हैं, हम उसको सराहते भी हैं और यही आप समझ लें कि वो वजह है जिसकी वजह से रोज़ाना आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हाज़िर होते हैं। जनाब, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बड़े ख़ास मेहमान आज सुबह के वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल अवामी अंदाज में करते हैं, या समझ लीजिए कि वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो शायद आप लोग सुनना चाहते हैं या आपको जो बात समझ में आती है। और क्या मईशत, क्या सियासी मामलात, खेल, हर मामले और मौजू पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और तजर्बा भी रखते हैं। जनाब, हमारे साथी एंकर ही हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर काम भी करते रहे हैं, बड़ा पुराना हमारा साथ भी है, अली नासिर साहब। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई। अली भाई से भी रब्ता दोबारा हो जाएगा तो उनको हम शामिल करेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बड़ा ज़रूरी है कि मामलात को समझा जाए, संजीदगी का मुज़ाहरा किया जाए।
ये बड़ा आसान होता है कि जी ये फ़लाना शख्स जो है वो किस तरह बैठता है, या हाथ किस तरह रखता है, या पाँव किस तरह रखता है, उससे बात आगे निकल जानी चाहिए। बात जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त, इसके ऊपर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये कि जो मुल्क के मौशी मामलात हैं उसके हवाले से सबसे ज़्यादा पैगाम मौसूल होते हैं, और एक सिलसिला हमने काफ़ी अरसे से शुरू कर रखा है जिसके अंदर हम सेहत के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। तो एक तो वो सिलसिला है जिसमें सवालात मौसूल होते हैं। अच्छा, अली नासिर साहब जो है वो लाइन पर आ चुके हैं। अली नासिर साहब को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। अली भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने लफ्ज कहा खास मेहमान, मैं परेशान हो गया भाई। मेरा तो मानसिक संतुलन यानी मेरा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है, आप मुझे क्यों खास मेहमान कह रहे नहीं नहीं, आप हमारे तो हमेशा ख़ास हैं और रहेंगे। अली हैं? भाई, मैं क्या सवाल आपके खिदमत में रखूं? मैं तो जो सूरत हाल देख रहा हूं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे देख रहा हूं। अच्छा, मैं ये देख रहा होता हूं अली भाई कि आप बसा औक़ात बहुत अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। रियल इस्टेट के हवाले से आजकल आपने मौज़ूज़ को बनाया हुआ है, और ये बड़ा ज़रूरी है, मैं इसको बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। उसकी वजह यह है जी कि लोगों को उसके बारे में बहुत आगाही की ज़रूरत है। एक तो जी ये मामला है, मगर ये जो इख्तिलाफ़ राय का तरीक़ा है, मैं इससे बड़ा जो है वो आप समझ लें कि नाराज़ भी हूँ, और ये शिकायत भी करता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को तमाम चीज़ों का इल्म नहीं है, और ख़ास तौर पे इख्तिलाफ़ राय कैसे रखी जाती है, शायद इसका भी इल्म नहीं है। और दूसरी तरफ से जो कुछ हमने देखा, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में हदफ़ तनक़ीद बनाया जा रहा है। मैं चाहूँगा अली भाई, जी क्योंकि आप एक मंझे हुए मीडिया पर्सन हैं, आपने वक्त इसमें दिया है, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसकी भी तशरीह करें कि ये सिलसिला आखिर है क्या, कैसे इसको ठीक किया जाए, और अपने लोगों को कैसे ठीक करें। चलें, उनको ठीक करना तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, मगर अपने लोगों को कैसे ठीक किया जाए, ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, हमारे लोग तो अपने होते हैं, जी। लेकिन ये कि बात ये कि हमारे लोग तो कहीं और ही किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। जी। आपको पता है कि अब झंडे लगा लिए गए हैं हर जगह पर, हम्म। और आवेज़ा कर दिए गए हैं हुब्बुल वतनी के पैगामात। जी। मेरे आपके सर्टिफिकेट तो कभी लेते रहते हैं, फिर वापस लौटा देते हैं वेरीफाई करके, फिर वापस ले लेते हैं, फिर दे देते हैं। ये भी एक मशगला बना लिया गया आजकल। जी। और सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखें, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई हम्म। तो आपने देखा कि पूरी कौम एक हो गई। जी। जी। अच्छा, ये घिसी पिटी लाइन है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। हम्म। बात ये कि उस वक्त पर कुछ इसके माने ये है कि दुश्मनी में हम मुत्तहिद हैं। जी। आपको समझ में आई? ये बिल्कुल फलसफा सही है। कहा देखें, आपने। आप फलसफी हो गए, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, जी। आप फलसफी हो गए, इस बारे में सोचें। जी। यानी जी। दुश्मनी में हम एक हैं, लेकिन प्यार और अमन में हम मुंतशिर हैं। वाह। ये एक सवालिया निशान है। देखें, जी। ये पूरे मुल्क के सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि हर किस्म के मीडिया और हर किस्म की ओके। सोसाइटी में ये एक मसला बन चुका है जी। कि यानी हमसे दुश्मनी करोगे तो हम एक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि जब आप हमसे दोस्ती करोगे, अमन करोगे, या कोई ऐसे सुकून का दौर होगा, तो फिर हम मुंतशिर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब दोबारा से मुंतशिर हो गए, आप बेफिक्र हो जाएं। जब से जंगबंदी हुई है, हम्म। मुंतशिर हो गए। अब सवालात भी उठाना शुरू कर दिए। मैं समझ गया हूं आपका इशारा किन लोगों की तरफ है, जी। लेकिन जी। सर मुझे ये बताएं कि मेरे और आपके हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट छीने गए हम्म। और इन लोगों को दिए गए, हम्म। तो तब गलती पे कौन था? बिल्कुल ये ठीक भी है। तो देखना है ना आपको यासिर जी। साहब। देखिए, जी। सियासी यकीनन तौर ऐसा ही पर है। कौन क्या सोचता है ये गैर अहम है मेरे नजदीक, पर बिल्कुल जो ठीक है। चीज अली अहम है भाई, वो ये है कि जी जी, जी, अली आप भाई, कुछ कहना सवाल चाह करना रहे हैं? चाह रहा था मैं इस हवाले से जी जी कि जी ये जो बड़े ममालिक हैं ना, जिनका तारीख़ में हम पढ़ते आए हैं, जी जी ये जंगों से सीखा बहुत इन्होंने, और फिर जी जी समझ में ये आया कि ये जो तरक्की हुई, ये जो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो तब आई जब उन्होंने मुफाहमत के ज़रिए, फ़हम फरासत के ज़रिए मामलात को हल किया। मगर इस जी ख़ित्ते जी में क्या किया जाए, कैसे इस सूरत हाल को समझा जाए, क्योंकि ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि इस वक्त हम्म, पूरी दुनिया में जो एक जंग है ना, वाक़तन जिसको जंग का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मईशत के हम्म, हवाले से है, और तरक्की की एक ऐसा जी लगता है कि एक दौड़ लगी हुई है। तो हम तो जी ख़ित्ते जी में कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ख़ित्ते में शामिल मुल्क जी जितने जी भी हैं, अगर वो अपने मामलात हम्म, को हल ना कर सके। ये क्या हाँ बहुत मुश्किल है मौजू जी। समझना, ये बात समझना? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे भी तबसरा कीजिए कि क्या देखिए, असल एक मुल्क में सिर्फ वाहिद तरक्की कर सकता है ख़ित्ते में इर्द गिर्द के ममालिक को छोड़ के? ये ज़रा फरमाइए।
असल में प्रॉब्लम डीएनए प्रॉब्लम है, जी जो मैं आपको काफी अरसे से कह रहा था जी बात। जी जी वो ये कि मुझे लगता था कि हम, आपका फैमिली शो है ना, सब लोग देखते हैं, इसलिए जी। मुझे एहतियात करनी है। मुझे लगता था कि हम हैं, हम्म लेकिन मुझे लगता है वो हमसे ज्यादा बड़े हैं, हम्म, हिंदुस्तान के ठीक है लोग। ठीक है। और अफसोस की बात यह है कि ये दोनों ममालिक अमन की बात करने के बजाय जंग की बातों में लग गए हैं। जी और अगर हमारे जो ख्यालात हैं, नजरियात हैं, उनमें कुछ कमजोरी है, तो आप समझे उनकी कमजोरी हमसे ज्यादा है। हम्म, ये मैंने डीएनए प्रॉब्लम वॉच किया है। जी और ये डीएनए प्रॉब्लम 4 ममालिक में खास तौर पे है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है। ये 4 ममालिक है, कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आपको याद होगा एक दफा मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये बात कह दी, हम्म, आप भी थोड़े से हैरान हुए थे कि ये क्या बोल दिया भाई, बेचारे श्रीलंकन का क्या कसूर है। जी देखिए श्रीलंकन भी अपने हाथ से बर्बाद हो गए, हम्म, बांग्लादेश ने क्या किया वो भी आपने देख लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा किया बुरा किया वो छोड़ दो, ठीक है। किया क्या ये बात करो आप। तो सर इन 4 ममालिक में तरक्की करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, दुनिया जानती है। ठीक। दुनिया इस चीज से वाकिफ है, बुरा लगे अच्छा लगे जो भी बात है। आप खुश है ना, आप जीत गए, बस ठीक है। हम अपने मीडिया पे हम जीत गए, उनके मीडिया पे वो जीत गए। ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं यार, अभी बिजली का बिल आएगा तो कौन जीतेगा? जी ना हम ना वो। बहुत अच्छी बात। देखिए गुर्बत, मैं आपको बता रहा हूँ, गुर्बत, पसमानगी, बेरोजगारी पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है। अरे यासिर साहब, मैं एक छोटी सी इनवर्ड लुकिंग बात करूंगा। आजकल मैं जिस शख्स के दफ्तर में जा रहा हूँ ना, वहां पे जो बंदा चाय मुझे ला के देता है ना, जो ही मालिक इधर उधर होता है ऑफिस का, मुझे कहता है अली भाई कोई नौकरी ढूंढ दे हमें। जी जी ऐसा ही है। तो यासिर साहब ये तो बड़ी वाज़ेह चीजें हैं, कोई ऐसी कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। हमारे मुल्क के भी मामलात अच्छे नहीं है, उनके मुल्क के भी मामलात अच्छे नहीं है। आप बोल रहे थे कि दोनों तरक्की करें, माशी जंग है। देखो साहब, जंग लड़े ही क्यों? नेपोलियन बादशाह ने कहा कि वो जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं जिसे जीतने के बाद कुछ हासिल ना हो। बहुत खूब। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को खुद एहसास करना है कि ऐसी जंग भला क्यों लड़ने में लग गए जिसको जीतने के बाद कोई जो है वो, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आप बिल्कुल मुझे ठीक है। बताएं, अभी भी ये जो आपसी तौर पर ये जो मुठभेड़ या जो भी ड्रामा किया गया हिंदुस्तान की जानिब से, आप मुझे सच बताइए इससे किसको फायदा हुआ? बिल्कुल किसी ठीक को है। फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब मैं थोड़ी माजरत, आप मुझसे बहुत भारी बातें कर रहे हैं, जी मैं इतनी संजीदा गुफ्तगू कहाँ कर सकता हूँ? यासिर साहब, इस जंग में एक बहुत खुशखबरी की बात हुई, यकीन करें मैं 2 दिन नाचता रहा, मुझे इतनी खुशी हुई कि पीएसएल बंद हो गया। लेकिन मैं क्या बोलूं, किस्मत फूटी इस कौम की कि वो जंग जल्दी खत्म हो गई और अब हमें पीएसएल फिर देखना पड़ जाएगा। माजरत, आपकी रोजी से जुड़ा हुआ है ये मौजूद, मैं कहना नहीं चाह रहा था। इतने घटिया तरीन मैच, जिन्हें सिर्फ वो कौन लड़की है, वो जो उसकी बड़ा गैरतमंद लड़का है, उसकी बीवी है जो चीखती चिल्लाती रहती है, कभी गानों पे गाती, क्या नाम उसका, आपको बहुत पसंद है, वो पहले एक ड्रामे में भी आता था लड़का, फिर उसकी बीवी जो है वो भी मशहूर हो गई। यार जहन से निकल गया, मुझे आप ही बताएंगे, पता नहीं हानी पानी क्या नाम है उसका। जी 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 खैर मैं anyway, समझ गया आपका। उसके अलावा कोई चीखें नहीं मारता उन मैच में। अगर कोई चीख मारता भी है तो तकलीफ की चीख होती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस जंग के अंदर जो एक अच्छा काम हुआ कि पीएसएल बंद हुआ, माजरत आपकी रोजी पे हट जाएगा, लेकिन माजरत के साथ आपके तवज्जुह से गुजारिश है कि प्लीज पीएसएल बंद करवाएं, इतने घटिया मैच हमें ना दिखाएं, क्रिकेट का तमस्खरा ना उड़ाएं। आपके ख्याल से क्या यही लड़के रह गए पाकिस्तान की क्रिकेट में जो आप इन मैचों में खिला रहे हैं, या फिर जो है वो आप इनको पैसे दे के खिला रहे हैं? यासिर साहब, ये ज्यादती न करें आप इस कौम के साथ, ये गरीब कौम है, इन खिलाड़ियों को आप पैसे देके, ये तो इनसे तो पैसे लेके कोई नहीं खिलाएगा। आप इनको बाहर भिजवाएं ना, आप इनको भिजवाएं, ऑस्ट्रेलिया भिजवाएं इनको, यकीन करें ये बच्चे वो हैं, इनको वहां पे पैसे लेके नहीं खिलाएंगे, इनको कोचिंग देने की फीस लेंगे वो। बिल्कुल ऐसे ही, आप क्रिकेट के साथ ज्यादती है, ये क्रिकेट के साथ जो है वो मैं आपको कहना नहीं चाह रहा अल्फाज। फिर फैमिली शो है आपके साथ, आपका वो एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें वो लड़का था, उसने कहा था ना जो कि क्या किया है वो कर रहे हैं आप क्रिकेट के साथ। आप यासिर भाई मुझे एक सच बात बताएं, ये चीजें छोड़ें, पाकिस्तान में क्या क्रिकेटिंग टैलेंट नहीं है? आपको याद है, अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद साहब ने मुझे जैकबाबाद से टेलीफोन किया, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? सरकारी अफसर थे, उन्होंने कहा यार मैं यहाँ, एक लड़का है वो बॉलिंग करा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, नंगे पाँव है, उसके पाँव में जूती नहीं है अली, लेकिन यकीन करो वकार यूनुस जैसी बॉल कराई उसने। बिल्कुल सही। मैंने कहा यार अब उसको टैलेंट को कौन वहां ढूंढ के लाएगा? कह रहे हैं अब आप मुझे बताओ मैं कैसे ढूंढूं, मैं अकेला आदमी, क्रिकेट में तो मेरा कोई लेना देना नहीं।
जी। देखें यासिर साहब, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। ये सारे जितने मामू खाला के लड़के हैं, इनके अलावा भी बच्चों को खिलाएं, ऐसी बात तो नहीं है। बहुत और भी खूब। लोग हैं। आप खुद फर्स्ट क्लास खेलते रहे हैं, आपको अंदाजा होगा, टैलेंट आपने देखा होगा। चलो, आप में मेरे में टैलेंट नहीं है, और लड़कों में तो होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। यासिर साहब, बड़ी ज्यादती हुई। अच्छा, दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि इससे एक अच्छी चीज ये हुई कि एक्स खुल गया। जी। एक्स खुल मतलब गया। ट्विटर जिसे कहते हैं। बिल्कुल हाँ, सही। नहीं, आप कुछ और ना समझ लीजिएगा, फैमिली शो है आपका। अच्छा, मैं वो बात बात बता रहा था कि इससे एक अच्छा काम हुआ। अब ये चंद दिन तक तो ये बच्चे जो हैं ठीक रहेंगे। जी। उसके बाद आप जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये क्या कार्रवाई करेंगे इसका हमें पता नहीं। बिल्कुल ठीक डंडे है। लाठियां लेकर लोग सड़कों पे निकल आए। यासिर साहब, एक गुजारिश आपसे एक थी। हम जो है कराची वाले जो लोग हैं, हम कराची वाले, जी जी। आपसे एक दरखास्त करना चाहते हैं। जरूर ये जरूर। अब बॉर्डर के ऊपर आप टैंक चलाने के लिए आप कराची के डंपर ड्राइवरों को भेज दें। आप बहुत खूब। कराची के टैंकर के जितने ड्राइवर हैं, इनको टैंक चलाने के लिए भेज दें वहां पे। क्योंकि यकीन करें, ना आओ देखो ना ताओ, हमारी आवाम के साथ दुश्मनी करने से बेहतर है कि दुश्मन के ऊपर जाकर अपना गुस्सा निकालें। वाह, बहुत खूब। पता नहीं कोई मसले मसाइल होंगे, ज़हनी कैफियत होगी, कोई परेशानी होगी, जिसकी वजह से सारा गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इनको जनाब देखे ना, मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बजाय, या इनको अच्छे से टेस्ट लेके इनको लाइसेंस देने के बजाय, बेहतर ये कि इनको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ ना लाइसेंस की जरूरत हो। बिल्कुल ठीक और है। इनको एक तरीका और भी हो सकता है, जी। इनको जो है ना ड्रोन पायलट बना दिया जाए। बहुत खूब। क्योंकि हाँ सर, जिन लोगों से साइकिल नहीं चलती आपने उनको डंपर दे दिए, अब जाहिर बात है वो तो बेड़ा गर्क करेंगे। जी मैं वही तो आपको बता रहा हूँ सर। और एक गुजारिश आपसे ये थी यासिर भाई, वो माजरत के साथ, मैं बचपन में किताबें पढ़ता रहा, जब दूसरे बच्चे लड़कियों के फोन नंबर लिया करते थे, जी जी। करना मुझे भी वही चाहिए था। लेकिन जो गलती मुझसे हो गई वो ये है कि मैं ज्यादा पढ़ लिख गया। तो आपको ये बताऊं कि ये डंपर और ये टैंकर क्यों चल रहे हैं शहर में। जी यासिर साहब, ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हर बंदे की पक्के घर की ख्वाहिश है। जी। गर्म मौसम के अंदर सिर्फ एक ये पाकिस्तानी ही अक्लमंद कौम पैदा हुई है जो शदीद गर्मी के अंदर भी वो कंस्ट्रक्शन टेक्निक यानी कि आरसीसी इस्तेमाल करने के ख्वाह हैं। क्योंकि इनको लगता है कि खुदा न खास्ता ये तूफानों के आगे भी खड़े हो जाएंगे, ये जलजलों के आगे भी खड़े हो जाएंगे, ये कुदरती आफात के आगे भी खड़े हो जाएंगे, इनका घर मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये एक पाकिस्तानी अक्लमंद कौम आ गई। इसका मसला ये है कि सर, आप आरसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपको रेती और बजरी चाहिए होगी। बिल्कुल ठीक है। किसी अकलमंद शख्स के जहन में ये नहीं आया, मैं लफ्ज अकलमंद इस्तेमाल कर रहा हूँ, खाली जगह खुद पुर कर दें, वो तोते वाला डायलॉग, लतीफे वाला आपके सामने याद आ जाएगा एकदम। जी। तो सर, हम इतने ज्यादा अकलमंद कौम हैं कि हम रेती बजरी, सर इस नंबर में रेती बजरी आ रही है ना, और क्या आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही रेती ऐसा ही बजरी की यकीन है। वजह से सर शहर के अंदर इतना रश इनका लग गया। आप क्यों इतने आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं सर? आप अंग्रेज से ज्यादा अकलमंद हैं, आप उनसे ज्यादा नहीं है। इस पूरे शहर सीधी गली नहीं है, मैं आपको बता दूं। चैलेंज करता हूँ, आ जाए, शर्त लगाना हराम है, आप आ जाए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप रेस्टोरेंट बताइएगा, ठीक है? या मैं आपको बम्बई बेकरी का केक खिलाऊंगा, मतलब उनकी मशहूरी नहीं कर रहा, हिंदुस्तान की थोड़ी सी चाय कर। आप कहें, मैं आप जो आप कहें सर, एक कौम जो एक नहीं बना सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, लाइन मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है। अली भाई बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे और हल्के फुल्के अंदाज में तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो आपको समझ में आती है। तो हमें तो खैर ये हुनर नहीं आता, लेकिन बात बड़े पते की है। सारी चीज़ों की एक साथ निशानदेही की। खेल के हवाले से भी मैंने जैसे कहा था कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और खुलकर उन्होंने बताया। मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो कुछ हो रहा है खेल की तबाही के हवाले से। मैं देख रहा था जैसे मुल्क में सारे खेल तबाह हुए, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जो क्रिकेट के हवाले से। खैर अब तो हमारी दिलचस्पी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें हमने तर्क कर दी। ना चाहते हुए ज़रूर प्रोग्राम करना पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है, मगर ना अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते 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 अब उस नहज तक पहुँच गया है कि गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था कि ये जैसे अभी एक्स की बात हो रही है जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। ओके, तो मैं एक चीज़ की निशानदेही कर दूँ, जैसे अली भाई फरमा रहे थे कि अब वो दिलचस्पी भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो उसके ऊपर वो जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जा रही है, जिसको फॉलो किया जा रहा है, वो ये फ़ुटबॉल के मुकाबले जो दीगर यूरोप के ममालिक में खेले जाते हैं, बच्चों की दिलचस्पी उसमें ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे जैसे हमने हॉकी की बात की, क्रिकेट की बात की, तो सबको तबाह करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूला एक ही हमने इस्तेमाल किया।
तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, कैसे हमने चीज़ों को तबाह करना है आपके सामने है। तो ये सिलसिला जारी था। अली भाई मेरे ख्याल में लाइन पे दोबारा आ चुके हैं। जी अली भाई, मैं चाहूँगा अपनी बात आप जारी रखिए। जी यासिर साहब, आपसे बात ये हो रही थी कि अगर कोई सड़क सीधी मिल जाए जी। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं वहां पर जो हूँ वो आपके साथ जाके क्रिकेट खेलूं, क्योंकि हमारी कौम बहुत ज़हीन है, सड़क पर क्रिकेट खेलती है, ग्राउंड पे शादी करती है या इतवार बाजार लगाती है। सर बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही है। सर हमसे ज्यादा अक्लमंद तो आप यकीन करें धरती दुनिया पर कोई पैदा नहीं हुआ सर। नहीं हो। हमारा हर काम उल्टा है जी। और जी। फिर हमने कहना ये कि किराची हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। तो आप मुझे बताइए सर कि कितनी ज्यादती वाली बात है कि इस शहर के अंदर आपने खेलों की बात की, खेलों के ग्राउंड अब तो है ही नहीं। पहले चलो आपके मेरे बचपन में जी, ये जी। कमबख्ती मारा मोबाइल फोन नहीं आया था। जी जी जी। अब ये मोबाइल फोन आ गया है। अब पूरा दिन बच्चे खेलते हैं, कौमी खेल बन गया लूडो। जी जी। आपके यहाँ भी यही हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। लूडो पहले भी लोग खेलते थे, लेकिन अब जो है ये इनकी तवज्जो इस पर मरकूज हो गई है। जी। आप लूडो का इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा दें, पाकिस्तानी उसमें खेलेंगे जरूर, जी। जीतेंगे नहीं ये मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरी जानिब में आऊं माजरत के साथ। जी जी। सर वो मैं ये कह रहा था कि जैसे हिंदुस्तान ने अपने मीडिया पर पागल छोड़ दिए तो उनके पागल खाने खाली हो गए, सारे पागलों को एंकर बना दिया। इसी तरह मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ उलट कर दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। मेरे और आप जैसे टैलेंटेड लोगों को भी लोग देखना शुरू करेंगे, और देखते भी हैं, अल्लाह का करम है बहुत ज्यादा लोग आपको अब पसंद तो भी करते हैं। अली भाई ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तिलाह हमने इस्तेमाल करना छोड़ दी, मैंने अपने और आपके लिए तो कम अज़ कम। अब हम ये दावा नहीं करते कि हम टैलेंटेड हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह काम हो रहा है उस हिसाब से वो टैलेंट हमारे पास शायद है ही नहीं, और मेरे और आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं सर, सर यकीन करें मार्केट में दुपट्टे शॉर्ट हो गए, बच्चे माओ बहनों के दुपट्टे लेके टिकटॉक बना रहे हैं सर। जी जी। यकीन करें शॉर्ट हो गए इस कौम में। वो लोग जो हिंदुस्तान के मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं और दुपट्टे इन्होंने शॉर्ट कर दिए हैं। जी। फैमिली वीलॉग का मजाक उड़ाने वाले लोग जी अपनी बीवी से ही वीलॉग बनवा रहे हैं। तो ऐसी गैरत काम से आती है, मुझे भी दिलाए ना। आजाद जहन तो आप और मैं भी हैं। बिल्कुल सही है। तो हम भी ऐसे काम शुरू करें। तो मेरी बात सुने सर, जो ये देख रहे हैं, देखें इनको हमारा टैलेंट कहाँ दिखाई देगा। जी, इनको जी। तो उस लड़की का टैलेंट दिखाई देगा जिसने शादी के ऊपर जो है वो नाच लिया, है ना। बिल्कुल मेरा दिल ये पुकारे, ठीक है सर। ये सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो पसंद है इनको वो मैं आपकी बातें बता रहा हूँ, पूरा ना मानिएगा, इनकी थोड़ी खिंचाई हो जाती है। आप मुझे बताएं, पूरे शहर के दरमियान बीचों बीच तकरीबन 1 महीने तक आग लगी रही। आग लगी रही, जिसके शोले जो थे वो न्यूयॉर्क में देखे जा सकते थे। बहुत खूब। लेकिन पाकिस्तान की गयूर और गैरतमंद आवाम और बिलखुसूस किराचियानी, इनको जरा शर्म महसूस नहीं हुई कि ये जाकर वो आग बुझवा दे। या अगर गैस का कोई बड़ा जखीरा निकल आया तो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ना, आग जल रही है, हम आग जला के ही जो है वो इस गैस को खत्म करेंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अच्छा सा सर फाड़ लूं यासिर साहब। नहीं, वो उसका असल में तरीकाकार ये इस्तेमाल किया गया कि उसके सब्र का इम्तिहान हमने लिया कि देखते हैं कि उसमें कितना हिम्मत है जलने की। फिर आखिरकार जो है वो थक कर खुद ही जो है वो बुझ गई। तो उसके बाद फिर हमने एक और काम किया, उसमें दोबारा आग लगाई ताकि वो जलती रहे। तो ये हमारे तजर्बे नहीं, माशाल्लाह टैलेंट तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास ऐसे जीनियस लोग मौजूद हैं, यकीन करें ये सलाहियतें मौजूद हैं। वो शहर का हाल आप देख लें तो ये पढ़ाई जा रहा है, अब तो इसको पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में कि ये कैसे बसे बसाए शहरों के साथ क्या किया जाता है और कैसे इसको जो है वो एक इस हाल में, खंडर तो फिर अच्छे ही होते हैं लेकिन जिस तरह तब्दील किया गया ये पढ़ाया जा रहा है अब दूसरी जगहों पे। जी अली भाई फरमाइए। सर और शहरों के अंदर, दुनिया के और शहरों में, ममालिक के अंदर लोग बारिशों की दुआएं कर रहे हैं। जी। कराची वाले दुआ कर रहे हैं बारिश ना हो इस दफा। जी जी, ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादा बारिश सोल्यूशन होगा, जो आग लगी थी, पानी खड़ा हो जाएगा। हम कहेंगे भाई कब ये पानी सुखाएंगे, कहेंगे साहब ये कुदरती तौर पे सोलर एनर्जी के जरिए जाएगा। बहुत खूब, ऐसा ही। धूप की तपिश जल्दी बुझा दे तो सही, सॉरी जल्दी सुखा दे तो सही वरना आप और मैं भी बैठे रहेंगे बेचारे, पानी में कश्तियों में सफर करेंगे।
सर एग्जैक्टली। ये बात ये है कि मुहूर्त के साथ एक और बात आपसे करूंगा। जी आप जी, कराची की नुमाइंदगी करते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। हम लोग तो खैर ना, आप मैं इन चीजों में कभी पढ़े ही नहीं, सुबाइयत लिसानियत के बिल्कुल अंदर। सही। मैं एक बात करूंगा छोटी सी। कराची के लोग भी इस बहस में पड़ गए कि मुकामी और गैर मुकामी कौन होता है। हम्म। अब उर्दू से नावाकिफ लोग, ताहम खुद को हम सब उर्दू बोलने वाले कहते हैं। जी। हम भी तो सब 47 से पहले गैर मुकामी थे। हम्म। अब मंतकी जवाब खो देते हैं। जी। अब उसके बाद जो नया जवाब निकाला वो ये है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं। हम्म। तो चलो, यहाँ के नहीं हैं, मुकामी नहीं है, ये बहस मुबाहिसा। आपको मजे की बात एक बताऊंगा यासिर साहब, जी अगर जी। आज इस शहर के अंदर मर्दमशुमारी कर दी जाए हम्म तो माजरत के साथ उर्दू बोलने वाली अवाम, हम्म यानी मैं और आप, हमारी पहचान, हमारी आबादी 30% भी नहीं रह गई। हम्म। 30% भी नहीं रह गई यासिर साहब। जी जी उन मोहल्लों इलाकों में तशरीफ ले जाइए जिनको पहले गढ़ कहा जाता था, जी। अपने तो अपने होते हैं। हम्म वहां पर शायद आपको एक उर्दू बोलने वाला भी ना मिले, हम्म। एक मुकामी भी ना मिले। जी। अपनी जो ये इस्तिलाह इजाद कर ली है ना, इस्तिलाहात इजाद करते हैं। हम्म। साइंसी इस्तिलाह कोई नहीं है इनके पास, बस जी। ये इस्तिलाहात है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए आखिर साहब, मैं आपको ये कहना नहीं चाह रहा था, हम्म। हम एक्टिव मेजोरिटी से एक पैसिव माइनॉरिटी बन चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। हम यहाँ लेने क्या आए हैं? हम्म हम तो बिल्कुल परेशान हो गए। साहब ये गलती किसकी है? ये सियासी कयादत की गलती है। ये सियासी कयादत। अच्छा, ये जो मुशर्रफ साहब के बड़े गीत गाते हैं मैं और आप, जी। और कहते हैं कि अपने तो अपने होते थे, एक हम्म जुमला ही बोलूंगा सिर्फ आपसे। मुझे ये बताएं, ये जो तरक्याती काम हुए हैं कराची शहर के अंदर, हम्म। ये मुकामी लोगों ने किए हैं या खाली मुकामी लोगों ने किए हैं? जी जी। मेरा आपसे सवाल है। बहुत खूब। ये डंपर, टैंकर, ये रूलर, ये हैवी मशीनरी, ये मुकामी लोग चलाते हैं? बहुत खूब। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं बड़े अली बड़े, भाई, आप मैं जो कह रहे सेगमेंट हैं। का वक्त जो हाँ, है वो मेरा पूरा हो गया। जी जी, और मामला ऐसा है, माजरत आपने खां। निशानदेही की, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती थी। और खेलों के हाँ हवाले से भी जैसे आपने कहा, यकीनन ये हाँ ऐसी चीज़ें हैं। अब मेरे हाँ ख्याल में वक्त तो गुजर गया है कि पहले इनके बारे में सोचते, हाँ, इसको सही करने की कोशिश करते, जी मगर जी। आपकी बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। अली भाई, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने जो है वो प्रोग्राम में ना सिर्फ वक्त दिया, बड़े खुलकर गुफ्तगू भी की। और बड़े आम फहम अंदाज में बात करते हैं हमेशा से। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं दानिस्ता, कि लोगों को बात समझ में आए, क्योंकि हम शायद यही ज़बान जो है वो सुनना भी चाहते हैं और समझ भी यही बोली हमें आती है। तो बिल्कुल ठीक। तो जनाब, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जो आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। तो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।